नालसार हैदराबाद यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो मिसाल है। 24 घंटे में 3 फैसले। पहले पूरे बैच पर वकालत का ताला लगा, फिर चुनिंदा छात्रों पर जांच की बात सामने आई और आधी रात को केस ही खत्म कर दिया गया। वजह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के खिलाफ छात्रों का विरोध और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का दखल, और आखिर में मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और वहां से बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सीधी फटकार। आइए पूरा मामला सिलसिलेवार समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु से। सबसे पहले समझते हैं विवाद की शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत हुई एक वीडियो से। सोशल मीडिया पर दावा वायरल हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने युवाओं को कॉकरोच कहा है। सीजीआई ने इस पर कहा कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन तब तक आग लग चुकी थी। छात्र और युवा भड़क चुके थे। फिर 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर पुलिस की बर्बरता का मुद्दा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में पहुंचा। वकील ने वीडियो दिखाने की इजाजत मांगी, लेकिन जवाब क्या मिला? सीजीआई ने जवाब दिया कि हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं, हमारे पास समय ही नहीं, हमारा समय बर्बाद ना करो। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि याचिका नहीं, सिर्फ एक पत्र था। इसी बीच नालसार यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने दीक्षांत में सीजीआई को मुख्य अतिथि बनाने का निर्णय लिया, जिसके बाद 450 छात्रों ने वाइस चांसलर को पत्र लिखकर विरोध जताया और कहा कि ऐसे शख्स को मंच मत दो, हमें ऐसे शख्स से डिग्री नहीं लेनी है। बात यहीं से बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा तक पहुंची और फिर शुरू हुआ आदेश पर आदेश का खेल। बीसीआई ने सबसे पहले आदेश जारी किया कि नालसार के 2026 बैच के किसी भी छात्र का वकील के रूप में नामांकन नहीं होगा। मतलब कि पूरे बैच को सामूहिक सजा सुना दी गई। जैसे ही आदेश सार्वजनिक हुआ, विरोध वहीं से शुरू हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के सौरभ दास ने कहा कि सामूहिक सजा गलत है। 24 घंटे में अगर ये आदेश वापस नहीं लिया गया तो बीसीआई ऑफिस और मनन मिश्रा की आवाज का घेराव करेंगे। अब युवा जाग चुका है, युवा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपने फ्यूचर का। तो आपने ये जो नोटिफिकेशन निकाला है उसको आप तुरंत इमीडिएटली विड्रॉ करिए। अगर नहीं करेंगे तो पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। सारे लीगल कॉकरोचेस, सारे लॉयर्स, सारे एडवोकेट्स, रिटायर्ड जजेस एंड जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं वो सारे लोग मिलके एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर, आपके ऑफिशियल रेजिडेंस के बाहर, एंड जहां जहां स्टेट्स में बच्चे हैं वो वहां प्रोटेस्ट करेंगे आपके खिलाफ। इस पर मनन मिश्रा भी लपेटे में आए। उनको लेकर भी लगातार सवाल उठे। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि अगर सारे लीगल कॉकरोच एकजुट हो गए तो क्या होगा। सोशल मीडिया पर रिजाइन मनन मिश्रा ट्रेंड करने लगा। दबाव के बाद बीसीआई ने दूसरा आदेश दिया कि अधिकांश छात्र तो निर्दोष हैं, उनका नामांकन नहीं रुकेगा, सिर्फ कथित आयोजकों की जांच होगी। और फिर आधी रात 12 बजे के बाद मनन मिश्रा ने एक्स पर एक ट्वीट किया। वरिष्ठ वकीलों, बार के सदस्यों, कानून के छात्रों और नागरिकों की प्रतिक्रियाओं पर विचार के बाद नालसार के खिलाफ पूरी कार्यवाही समाप्त की जाती है। यूनिवर्सिटी को अब कोई रिपोर्ट या कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि सुबह बैन, फिर शाम को जांच और रात को क्लीन चिट। इसी बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बेंच में थे सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्य बागची। सीजीआई ने बीसीआई को लताड़ा। बार काउंसिल बेवजह कूद रही है, छात्रों को विरोध का हक है, ये मेरा और छात्रों का मामला है। बीसीआई को बीच में आने की इजाजत किसने दी? सीजीआई ने आगे कहा कि मैं भी छात्र आंदोलन में रहा हूँ, छात्र गलत भी हो तो वो शांतिपूर्ण विरोध उनका अधिकार है। जस्टिस बागची ने पूछा, बीसीआई की बैठक हुई भी थी या नहीं? इसके बाद कोर्ट का अंतरिम आदेश आया कि नालसार के किसी छात्र या टीचर पर बीसीआई या राज्य बार का कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। और अंत में सीजीआई ने छात्रों को ऑफर दिया कि जल्द से लाइसेंस लो, सुप्रीम कोर्ट बार ज्वाइन करो, हम लीगल एड देंगे। ये उनको जवाब है जिन्होंने तुम्हारा करियर रोकने की कोशिश की। लेकिन इसी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में बीसीआई के कामकाज को लेकर एक याचिका भी लगी है। याचिका दायर की है अधिवक्ता एम वर्धान ने। वकील है संदीप पांडे और राजेश सिंह चौहान।
याचिका में 4 मुख्य मांगे हैं, इसको भी आपको बताते हैं। पहला, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का 2 साल का निश्चित कार्यकाल तय किया जाए। दूसरा, कोई भी व्यक्ति जीवन में 3 बार से ज्यादा ये पद न ले सके। तीसरा, रोटेशनल सिस्टम लागू हो। याचिका के अनुसार 28 राज्यों में से 20 राज्यों को पिछले 30 साल में अध्यक्ष पद नहीं मिला। चौथा, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 4(3) को रद्द किया जाए। ये धारा सदस्य को उत्तराधिकारी चुने जाने तक पद पर बने रहने देती है। इस याचिका का तर्क है कि अगर नेतृत्व में एक ही व्यक्ति सालों तक बना रहेगा तो चुनाव का मतलब नहीं रहेगा। नए राज्यों और नए विचारों को मौका मिलना चाहिए। इस पूरे प्रकरण के 3 नतीजे निकले। पहला, बीसीआई को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। नालसार के स्टूडेंट्स पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि छात्रों को विरोध का अधिकार है और रेगुलेटरी बॉडी को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। तीसरा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ढांचे में पारदर्शिता और कार्यकाल की सीमा को लेकर भी अब बहस शुरू हो चुकी है। एक बयान, एक विरोध और एक संस्था का आधी रात वाला यू-टर्न। इसने ये भी दिखाया कि जब छात्र, वकील और नागरिक एक साथ आते हैं तो जवाबदेही तय होती है। क्या लगता है आपको, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को छात्रों के विरोध में दखल देना चाहिए था या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए द लेंस को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।